जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं लिंग निर्धारण के बारे में। आज का जो क्लास है, यह वीडियो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण या लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि, दो नाम से आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है। या तो कहेगा कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि क्या है, समझाइए, या कहेगा मधुमक्खियों में, ततैया में और चींटी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। तो आपको क्या क्या बताए हैं, देखिए। जैसे हम कह दे मधुमक्खी, ठीक ना, क्या कह दे मधुमक्खी, और क्या कह दे चींटी, और क्या कह दे ततैया। इन तीनों में लिंग निर्धारण की एक ही विधि होता है, मतलब इन तीनों में एक जैसे ही लिंग निर्धारण होता है। मधुमक्खी तो समझ में आ रहा है, हनी भी, चींटी भी समझ में आ रहा है, लेकिन ततैया क्या होता है। देखिए, ततैया को गांव की भाषा में बोलते हैं बर्रे। बर्रे जानते हैं ना, जो पीला रंग का होता है और काटने पर सूज जाता है वहाँ पर, तो वो बर्रे होता है, उन्हीं को ततैया कहा जाता है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में या इन्हीं के लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या है हम लोगों का, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। देखिए, मधुमक्खियों में क्या होता है, राजशाही चलता है। राजशाही मतलब राजा का शासन चलता है। यहाँ पर सब कुछ राजा होते हैं, लेकिन राजा ना होकर के रानी होती है सब कुछ। एक रानी मधुमक्खी होती है जो सभी मधुमक्खियों को क्या करती है, निर्धारण करती है, या उनके आदेश अनुसार सभी काम होते हैं। और एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी साइज में सबसे बड़ी होती है। उनका केवल एक ही काम होता है, अंडे देना। रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, सिर्फ अंडे देना होता है। और इसके कुल 3 सदस्य होते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर मधुमक्खी के, क्या लिखेंगे, मधुमक्खी के 3 सदस्य होते हैं। मधुमक्खी के 3 सदस्य होते हैं। चलिए, तीनों सदस्य का परिणाम लिख लीजिए, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। मधुमक्खी के 3 सदस्य होते हैं। पहला क्या होती है, रानी मधुमक्खी। पहला क्या होती है, रानी मधुमक्खी। इसे बोलते हैं द्विगुणित। सब लोग नोट करते हुए चलिएगा, आगे भी बता रहे हैं। रानी मधुमक्खी इसे क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। अब रानी मधुमक्खी क्या होता है, देखिए, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से प्राप्त होती हैं। ये निषेचित अंडों से जन्म लेती हैं, और इनमें निषेचन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा, ये अंडे को जन्म देती है। ठीक, फिर क्या होगा, एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा रानी मधुमक्खी के बारे में। क्या, ये निषेचित अंडों से जन्म लेती हैं, इनमें निषेचन की क्षमता पाई जाती है, ये अंडे को जन्म देती हैं या अंडे का निर्माण करती हैं, और यह एक मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। ठीक, ये तो था इनका पहला सदस्य था। दूसरा सदस्य क्या होंगी, द्विगुणित श्रमिक। क्या होंगी, द्विगुणित। अभी आपको बताएंगे अगुणित द्विगुणित क्यों नाम पड़ा है, द्विगुणित श्रमिक पड़ा है। दूसरा क्या है, द्विगुणित श्रमिक। इसे बोलते हैं डिप्लॉयड वर्कर। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड वर्कर। अब इनका काम क्या होता है, ये अर्धमादाएँ होती हैं, ये मादा होती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं होती है, क्योंकि ये अंडे को जन्म नहीं देती। ठीक है। अब अगला क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, यह निषेचित अंडों से जन्म लेती हैं। यह जन्म तो निषेचन से ही लेती हैं, लेकिन यह अब नए अंडे का या नए बच्चे का निर्माण नहीं कर सकती है। यह निषेचित अंडों से जन्म लेती है। ठीक है।
अब ये क्या करती है, यह भोजन को एकत्रित करती हैं, यह भोजन को एकत्रित करती है, मतलब यह भोजन को ढूंढ कर पुष्प से, फूल से, उसके रस को, मकरंद को, जूस को, माने ढूंढ के लाती है, एकत्रित करती है। ये तो हो गया इसकी द्विगुणित श्रमिक। दो पढ़ चुके, एक रानी एक श्रमिक। रानी भी द्विगुणित है और श्रमिक भी द्विगुणित है। अभी हम आपको बताएंगे कि द्विगुणित अगुणित क्या है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीसरा देखेंगे, क्या नर या ड्रोन। ड्रोन को क्या बोलते हैं, ड्रोन क्या होता है, नर होता है, और इसे कहते हैं तीसरा अगुणित, क्या कहेंगे, अगुणित नर या ड्रोन। अब देखिए, अभी तक हम लोग रानी को द्विगुणित पढ़े, श्रमिकों को भी द्विगुणित पढ़े, लेकिन अब नर को अगुणित पढ़ेंगे। अब अगुणित क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या कारण है, देखिए। अगुणित का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही युग्मक भाग लेते हैं वो अगुणित होता है, और जहाँ पर दो युग्मक मिल जाते हैं वो द्विगुणित होता है। इसका मतलब है कि निषेचन एक द्विगुणित घटना है, युग्मनज एक द्विगुणित घटना है, लेकिन युग्मक एक अगुणित घटना है। जैसे नर युग्मक अकेला है, अगुणित है, मादा युग्मक अकेली है तो अगुणित है, और दोनों मिल गए तो द्विगुणित बन गया। इसका मतलब ये क्या है कि रानी के भी युग्मक द्विगुणित होते थे, श्रमिक के भी होते थे, लेकिन नर का अगुणित होता है क्योंकि यह मादा के साथ संलयन नहीं करता। कहने का मतलब, आप लोग कोई हेडिंग पढ़ाए थे, अनिषेक जनन, क्या पढ़े थे, अनिषेक जनन, याद होगा। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, यहाँ पर सबसे पहले नहीं मिल गया। निषेक का मतलब क्या होता है, मिलना, या हम कह सकते हैं असंग जनन, सॉरी यहाँ पे हम कह दें अनिषेक जनन, छोड़िए असंग जनन बता दें, असंग जनन। आ का मतलब हो गया नहीं, संग का मतलब होता है साथ साथ, और जन का मतलब निर्माण करना या नए जीव का निर्माण करना। मतलब बिना नर तथा मादा के मिले जब संतान का जन्म होता है उसी को असंग जनन कहते हैं। आपको पता है लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक मिलती हैं तो निषेचन होता है और नए प्राणी का जन्म होता है। लेकिन असंग जनन क्या कहता है कि बिना नर तथा मादा युग्मकों के मिले संतान का निर्माण हो जाना असंग जनन कहलाता है। नर तथा मादा मिलने से संतान बनता है, लेकिन ये परिभाषा कहते हैं बिना दोनों के मिले जब संतान का निर्माण हो जाए तो उसे असंग जनन कहते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार का जनन होता है। यहाँ पर नर का जो निर्माण होता है वो बिना मादा से संलयन से ही हो जाता है। अब अगुणित नर क्या होते हैं, अगुणित नर का मतलब हम कहेंगे यह अनिषेचित, यह अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन, अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा बनता है, ठीक ना। बिना निषेचन के, और बिना निषेचन के जन्म लेना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। यह अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा निर्माण होता है या जन्म लेता है। यह नर मधुमक्खी होता है, ठीक है। ड्रोन को क्या बोलते हैं, यह नर मधुमक्खी होता है, ठीक। द्विगुणित रानी, द्विगुणित श्रमिक और अगुणित नर, तीन सदस्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनमें कैसे लिंग निर्धारण होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो नर होता है इसको अगुणित कहते हैं, याद रखिएगा, और जो मादा होती है इसे क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। अब जो नर होता है इसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, याद होगा। अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो होगी 16 होगी, इसी को अगुणित कहते हैं। अब 16 दूना 32, इसे क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। देखिए इसे द्विगुणित कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये द्विगुणित का मतलब नर तथा मादा दोनों मिले हैं। यहाँ पर नर अकेला है, यानी नर अगर 16 है तो मादा भी 16 होंगी, तो दोनों मिल के 32 हो गया, यानी मादा का 32 हो गया और नर का 16 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए ये कितना है, 16 है। अब इसके साथ अगर संलयन करेगा
तो 16 इधर 16 इधर होगा। कहने का मतलब है कि ये दो प्रकार का युग्मक निर्माण करेंगे। ठीक, 16 और 16 ये सिर्फ एक ही प्रकार करेंगे। अब इस 16 दूना 32, अब 32 किसका गुणसूत्र है? मादा का, इसलिए मादा क्या हो गई? द्विगुणित हो गई। ठीक ना। अभी आप लोग कहिएगा मत कि रानी है कि श्रमिक है, बस मादा है, दोनों मादा होती है। अभी कैसे बनते हैं अभी हम आपको बता देंगे, कैसे रानी बनती है, कैसे श्रमिक बन जाता है। अभी बिना निषेचन के, बिना इससे मिले यह नर हो जाएगा। और नर क्या होता है? अगुणित तो होता है। ठीक ना, बिना निषेचन से। इसी को बोलते हैं अगुणित तथा द्विगुणित। अगुणित नर तथा द्विगुणित मादा, दोनों का लिंग निर्धारण कैसे होता है इसकी क्रियाविधि समझाइए। यह हो गया मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, नर अगुणित 16, मादा द्विगुणित 32, 16 अलग हो गए। ठीक ना, ये 16 इसके साथ निषेचन करेगा तो 32 यानी मादा बनेंगी, और ये बिना निषेचन हो जाएगा यानी ये नर हो जाएगा। और इसी को अगुणित कहते हैं, और इस क्रियाविधि को अगुणित तथा द्विगुणित क्रियाविधि भी कहा जाता है। अब जब मादा का निर्माण हो जाता है, मादा जन्म ले लेती है, तो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी कैसे बनती है? देखिए, जब ये अंडे, जब मादा अंडे के रूप में होती है तो इसका लार्वा बाहर निकलता है। इनका क्या निकलता है? लार्वा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। इसके लार्वा क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। जब ये प्यूपा लार्वा में होगा तो जो श्रमिक मधुमक्खी होगी, श्रमिक मधुमक्खी जो भोजन को ढूंढ के लाती है, श्रमिक मधुमक्खी के मुख से अगर क्या परागकण या परागकण युक्त अगर मकरंद अगर ये है लार्वा खा लेती है तो ये श्रमिक बन जाएगी। अगर इसके मुख से अगर परागकण युक्त मकरंद खाएगी तो ये क्या बन जाएगी? श्रमिक बन जाएगी। और यही नहीं, अगर श्रमिक के मुख से अगर शाही जैली खा ले। शाही जैली क्या होता है? जो रानी का भोजन होता है, रानी इसी को खाती है। शाही मतलब राजा का भोजन है ये। शाही जैली को अगर ये खा लेती हैं तो ये क्या बन जाएंगी? रानी मधुमक्खी बन जाएंगी। समझ में आ नहीं है? ऐसे रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी का विकास होता है। तो ये पूरा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण या अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि है। इसको लिख डालिएगा, 2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।